bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नींद उड़ गई है। वह रात में सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि सर्वे ही ऐसा आया है, चुनाव का सर्वे, 2024 लोकसभा का सर्वे। मोदी जी ने कांग्रेस को कुचल कर खत्म कर दिया है। सर्वेक्षणों में कांग्रेस की हार पूरी तरह से निश्चित है। कोई नहीं बचा सकता कांग्रेस को। कांग्रेस अब बिल्कुल जीरो की तरफ जा रही है, ये कोई नहीं बचा सकता। और ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ हमारा नहीं है, ये जो प्रोजेक्टेड है उनका ग्राफ है। यहाँ जो ग्राफ दिखा रहे हैं मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी, ये हमारा ग्राफ नहीं है। ये जो सर्वेक्षण हुए हैं उनके आधार पर दो सर्वेक्षण, टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल जो फरवरी 5 और 23 के बीच में, और टाइम्स नाउ TN@ETG सर्वे, ये दोनों सर्वे दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म। तो देखते हैं कैसे मोदी जीतते हैं और कैसे राहुल गांधी हारते हैं। तो TN@ETG सर्वे यानी टाइम्स नाउ का सर्वे है, बीजेपी को 350 के करीब और कांग्रेस को 28। बाकी पार्टियां हैं जिसमें डीएमके भी है, टीएमसी भी है, करीब 20 सीट, बीजेडी है 10 सीट, ये हैं। लेकिन मेन क्या है, 360 के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस 28 या 30। और टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल दिखा रहा है बीजेपी लेड एनडीए 378, जहां पर बीजेपी अकेला 335 सिर्फ अकेला बीजेपी, और बाकी 43 अदर्स मिला के एनडीए को 378, और यूपीए इंडिया अलायंस 98 जिसमें कांग्रेस को 32, या उनका सर्वे है, मेरा नहीं है, कांग्रेस को 32, और यहाँ पर भी वही दिखाया जा रहा है, कांग्रेस को 28 से 30। ये जो 40 के ऊपर था वह यात्रा के पहले था, यात्रा के बाद में यह 30 हो चुका है। तो इनका पोल क्या कह रहा है, टोटल 543 में बीजेपी को 378, एनडीए को 378 और 335 अकेले बीजेपी को, जो लास्ट टाइम था 303, अब ये बढ़कर 335 यानी 32 सीटों का इजाफा। यूपीए एनडीए अलायंस को 98, इसमें कांग्रेस को 32। क्लीन स्वीप कहां पर है, पूरा का पूरा जीतने वाले स्टेट, जहां पर दूसरे किसी को एक भी सीट नहीं मिलेगा, सिर्फ पूरा का पूरा बीजेपी एनडीए पूरा क्लीन स्वीप करेगी, वह है गुजरात 26, मध्य प्रदेश 29, राजस्थान 25, हरियाणा 10, दिल्ली 7, उत्तराखंड 5 और हिमाचल प्रदेश 4। यहाँ जितना भी सीट है पूरा का पूरा बीजेपी या एनडीए। इसके बाद बीजेपी या एनडीए को बिहार में 40 में 17, झारखंड में 14 में 12, उड़ीसा में 21 में 10, यहाँ कम है, बीजू पटनायक बहुत स्ट्रांग है, असम में 14 में 10, महाराष्ट्र में 48 में 25 और पश्चिम बंगाल में 42 में 20। ये है इनका आंकड़ा। तो बिहार में 17, 40 में यह ज्यादा हो सकता था, लेकिन वही एक बेवकूफ के साथ अलायंस करके सब गड़बड़ कर दिया। अब वैसे इनका विदेश भाग गए हैं, अगर फिर ये स्पीच देना शुरू करे और फिर सेक्स ज्ञान देना शुरू करे तो यह 17 भी नहीं बचेगा। बीजेपी में भी बहुत पप्पू हैं, ऐसी बात नहीं है। वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी का पप्पू ही पप्पू भरा हुआ है। तो ये अगर बकवास करने लगेंगे तो यह और कम हो जाएगा, बीजेपी के लिए और कम हो जाएगा। लेकिन वरना झारखंड में 12, झारखंड वही है जहां मुंह छिपाकर भाग गए थे, चादर से मुंह छिपाकर जो भाग गए थे महान वीर पुरुष, तो उनका वहां पर क्लीन स्वीप, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप। उड़ीसा में पटनायक साहब हैं इसलिए उनका जोर कम है, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली मोदी का ही समर्थन करते हैं, एनडीए में नहीं है फिर भी। असम में 10 और महाराष्ट्र में 25। इसके बाद देखते हैं साउथ में सबसे सरप्राइजिंग, कर्नाटक 28 में 22, तेलंगाना 17 में 5, लेकिन
केरल में 3, केरल में जहां कभी बीजेपी का एक भी सीट नहीं था, लोग कह रहे थे बीजेपी केरल में जीत ही नहीं सकती, वहां पर 3 सीट, यानी वहां पर उनका घुसना प्रारंभ हो गया है। और तमिलनाडु में 4 सीट, जहां पर लोग कह रहे थे यहाँ बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है, या थैंक्स टू अन्नामलई, अन्नामलई वहां के एकदम फायर ब्रांड चीफ हैं, उनके कारण 4 सीट। और केरल में जहां पर हमेशा बीजेपी एकदम आउट ऑफ रेकनिंग था, वो हिसाब में ही नहीं आता था, वहां केरल में 3 सीट, यह सबसे महत्वपूर्ण, यानी केरल और तमिलनाडु में भी बीजेपी अपना खाता खोलने जा रही है। लेकिन तमिलनाडु में 4 फायर ब्रांड अन्नामलई की वजह से, ऐसे फायर ब्रांड कोई दिमाग वाला वेस्ट बंगाल में होता तो शायद यहाँ भी जीत पाते, लेकिन वेस्ट बंगाल में पूरे पप्पू से भरे हैं। बीजेपी का इकाई वेस्ट बंगाल में एक भी दिमाग वाला आदमी नहीं है। अब यूपीए इंडिया अलायंस, हालांकि अलायंस रहा नहीं, फिर भी टीएमसी सो कॉल्ड ये इंडिया अलायंस में थे। जगन मोहन रेड्डी का पार्टी, चंद्रबाबू नायडू का तेलुगु देशम पार्टी, नवीन पटनायक का बीजेडी और इंडिपेंडेंस, इनको मिला के 67, और टोटल कितना 98, तो 98 में बाकी सबका 67, तो कांग्रेस का कितना बच गया, 98 माइनस 67 32, यही कांग्रेस का अकेला स्कोर है। अकेला स्कोर कांग्रेस का 32, उनमें एक है प्रियंका गांधी। राहुल गांधी इस बार नहीं जीत रहे हैं, वह केरल से हार रहे हैं, केरल से जीतने का चांस नहीं है, और अमेठी से लड़ेंगे या नहीं ठीक नहीं है, लड़ेंगे भी तो ये जीत नहीं पाएंगे, यानी ये पार्लियामेंट से आउट। हाँ, सोनिया गांधी तो राज्यसभा चली गई, तो प्रियंका गांधी का 1 सीट है, बाकी 30-31 सीट है, देखते हैं। अब उसमें भी ये है एक कोई बीजेपी में कभी भी पलटी मार सकता है, अधीर रंजन कभी भी बीजेपी में पलटी मार सकते हैं, तो ये भी थोड़ा डामाडोल है। खैर 30, 32, 35 सीट कांग्रेस को अकेला, सबसे लोएस्ट, सबसे कम, उसकी पूरी कांग्रेस की हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे कम, थैंक्स टू राहुल गांधी का यात्रा और राहुल गांधी का भाषण। और जो कहाँ स्टोव में कोयला डालते हैं और सोना से आलू बनाते हैं, तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि कांग्रेस का ये हाल है। तो ये है पोल, मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी की, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये आंकड़ा दिखा रहा है, यह सर्वे दिखा रहा है। तो दोनों को नमस्ते कीजिए, राहुल गांधी को क्योंकि वह जा रहे हैं, और मोदी जी को क्योंकि वह तीसरी बार आ रहे हैं। मोदी जी को तीसरी बार आने के लिए नमस्ते, और राहुल गांधी को विदाई की नमस्ते। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।